अगर पीटीआई वाले कहें कि हम जमात इस्लामी के साथ इस कॉज के लिए खड़े हैं तो हम वेलकम करते हैं। हुकूमत बन चुकी है, हम उसको तस्लीम कर चुके हैं। IPPs का इशू है, इनको जो बिजली के बिलों में इजाफा है इनको कम किया जाए। सख्ती के साथ मजम्मत करती हूँ कि क्यों उन खवातीन को रोका गया, क्यों उनको इस धरने में पहुँचने क्यों नहीं दिया गया। अगर मुज़ाकरात अगर वो हमारी शराइत के मुताबिक कामयाब नहीं होते तो हमारा रुख डी चौक की तरफ होगा, और अगर डी चौक की तरफ बिना हमारे उस वक्त भी कामयाब नहीं हो तो पार्लियामेंट की तरफ हमारा रुख होगा। खवातीन निकली हैं, ये इस पूरे पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी करने निकली हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपके कामयाब नहीं होते तो आपका अगला अमल क्या होगा? अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने जो कल ऐलान किया कि अगर मुज़ाकरात अगर वो हमारे जो मुतालबात हैं, और मुतालबात भी क्या हैं, जो अवाम दोस्त मुतालबात हैं, क्योंकि वो हाफ़िज़ साहब ने जो मुतालबे किए हैं वो अवाम के लिए किए हैं, वो जमात इस्लामी के मफाद में नहीं किए, वो अवाम के मफाद में किए हैं। तो हम सब जो आज खवातीन निकली हैं, ये इस पूरे पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी करने निकली हैं। आपने अभी ख़वातीन के बारे में बात की है, तो लाहौर में जो तशद्दुद हुआ है ख़वातीन के ऊपर, हाँ। उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। देखें, एक तो होता है सियासी धरना नहीं देखे बैठे हुए, हम लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आए हैं, लोगों की आवाज़ लेकर आए हैं। जो गरीब तबका है, जो पिस रहा है, जो मजलूमियत की इंतहा पर है, जिनकी तनहाई इतनी नहीं है कि वो अपने घर को चला सके, अपनी ज़रूरती ज़िंदगी को पूरा कर सकें, और जो अपने घर के किराए ना दे सके, जिस फ़र्द की आमदन जो मज़दूर की तनहा 37,000 रुपये है, 37,000 में आजकल ना तो घर का किराया दिया जा सकता है, ना ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी की जा सकती हैं। और जिस तरह अशाए खुर्दनोश में इजाफ़ा है, बच्चों की स्टेशनरी में इजाफ़ा, कितने फ़ीसद इजाफ़ा है, फिर IPPs का इशू है, सारे जो हमारे जो हुकूमत से, जो आवाम से लिए गए हैं फ़ंड्स, वो IPPs के तहत, उनके मुआहदे के तहत उनकी नज़र किए जा रहे हैं। तो मैं ये सख्ती के साथ मजम्मत करती हूँ कि क्यों उन खवातीन को रोका गया, क्यों उनको इस धरने में पहुँचने क्यों नहीं दिया गया, क्यों वो आवाम की आवाज़ में मिलाने आई थी, वो उन खवातीन को रिप्रेजेंट करने आई थी, इसलिए उनको आने नहीं दिया। तो हम इस सख्ती के साथ इसकी मजम्मत करते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पहले जो है आपके जो पार्टी के मेंबरान हैं, उनका कहना, उन्होंने फैज़ाबाद पे धरना देना था, फिर डी चौक में, अब यहाँ पे क्यों आप धरना दें? नहीं, आपको मैं तस्दीक कर दूँगी, हमें डी चौक पे धरना देना था, तो इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं मिली, तो फिर हाफ़िज़ साहब ने अपना बी प्लान निकाला, और बी प्लान ये था कि हम तीन जगह धरना देंगे, एक फैज़ाबाद में, एक 26 नंबर चुंगी पे, और एक 0 पॉइंट पे, और एक मरी रोड पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारे वो धरने रहे और बहुत अच्छी तरह से वो कामयाब हुए। अच्छा, तो PTI ने भी आपके साथ धरने में शमूलियत इख्तियार करनी थी, नहीं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली, आपको इजाज़त मिल गई है, इस बारे में? नहीं, PTI ने हमारे धरने में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी थी, उनके अपने मसाइल थे, अपने वो उसके लिए निकले थे, इमरान खान के लिए निकले थे, किसके लिए निकले थे, उनका हमारे इस धरने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप इसका इख्तिलाफ़ कर रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, हमारा सिर्फ जमात इस्लामी का अपना मंशूर है, अपने मुतालबात लेकर निकले हैं हम। अच्छा, तो लेकिन वो तो यही कहते हैं कि हम लोग PTI के साथ जो है वो भरपूर खड़े हैं। वो इसलिए नहीं, जमात इस्लामी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर PTI वाले कहें कि हम जमात इस्लामी के साथ इस कॉज के लिए खड़े हैं तो हम वेलकम करते हैं। अच्छा, तो मैम एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपके जो हाफिज़ जो नईम है, उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि अगर जो है दिसंबर के जो अभी ये इलेक्शंस की जो बातें हो रही हैं मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि अगर दिसंबर में इलेक्शंस होते हैं तो उसमें फिर दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली होगी, दाल में काला नहीं होगा। तो क्या ये कोई किसी चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, कोई किसी डील की तरफ इशारा दे रहे हैं कि बानी PTI की इमरान खान की किसी के साथ डील की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जमात इस्लामी इस बात की को बर्दाश्त नहीं कर रही, और ना वो अमीर साहब का जो कहना है उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि अरबों रुपए जो इलेक्शन में लगे हैं वो दोबारा से लगे और नए तरीके से वो चीज़ आए। फॉर्म 47 जिस तरह उनको दिए गए हैं, जिस तरह जिसने भी लेके दिए हैं, वो सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि फॉर्म 47 कैसे हुकूमतें कायम हुई हैं। तो अब वो दोबारा से दोहराना नहीं चाह रहे, कहते जो है वो है, अब इसको बेहतरी करने की कोशिश की जाए। जो हुकूमत बन चुकी है हम उसको तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन जो अब वहाँ पे जो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, जो हुकूमतों में मसाइल आ रहे हैं, जो IPPs का इशू है, इनको जो बिजली के बिलों में इजाफा है, इनको कम किया जाए। हम उस हुकूमत को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन उसमें अपने मुतालबात में रख के उनको मनवाना चाहते हैं, और वो मुतालबात भी अवाम दोस्त मुतालबात हैं। तो मतलब इसके पीछे कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, जिस तरह कोई डील हो रही है या कुछ इस तरफ इशारा नहीं था?
नहीं, अब ये जो इशारा वगैरह ये तो जो ज़ाहिर है हमारे मुअब्बरीन हैं वो ही ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन जो हम कारकुनान हैं हमें तो अंदाज़ा है कि उन्होंने किस सेंस में बात की है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।